श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुरुषोत्तम मास की 27वें अध्याय की कथा में कहने जा रहा हूं। और पुरुषोत्तम मास में यह पूरा जो पैकेज है, पुरुषोत्तम मास अधिक मास के कथा का पूरा हमारे चैनल में रविंद्र पांडे के वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के जो कथा नहीं सुने हैं उसको सुनिए। और इस कथा को सुनने का महत्व इतना काफी है बंधुओं कि भगवान की प्रसन्नता और पुण्य की प्राप्ति, कथा सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। किसी अच्छे ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने का फल जो है बहुत अच्छा विधान गया हुआ है। तो अभी हम भगवान के कथा कहने से सुनने और कथा कहने से पहले भगवान के दो नाम के साथ मन जीवा वाणी को पवित्र करने के भगवान की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आदौ देवकी देव गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम माया पूतन जीवितापहरणम गोवर्धनो धारणम कंसाच्छेदन कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम एतद श्रीमद्भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। प्रेम से बोलिए जुगल चरण कमल राधा कृष्ण भगवान की जय। 26वें अध्याय में धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, 26वें अध्याय में दृढ़धनवा राजा को वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि कोई भी व्रत है उसका क्या विधान है, उसमें क्या दान करें, किस तरह से जप करें, किस तरह से तप करें, किस तरह से उपवास करें, किस चीज का त्याग करें। और अनेकों सामग्रियों से ब्राह्मण को दे करके उनको संतुष्ट और आशीर्वाद ले। लेकिन कथा के अंत में जाते जाते क्या बोल दिए वाल्मीकि जी महाराज दृढ़धनवा को कि यथाशक्ति आपके ब्राह्मण का आशीर्वाद, उनके अंदर में बैठे हुए उस परमात्मा का आशीर्वाद और भगवान के प्रसन्नता और आप अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देना, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। अहंकार के साथ किसी वस्तुओं को दिया जाए, अगर बहुत सारी वस्तुएं दान में दे देते हैं महाराज, अगर मन में अफसोस रहता है तो दिया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। ब्राह्मणों के आशीर्वाद के बाद कथा अब जो है चल रही है। अब वाल्मीकि जी करें प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन दृढ़धनवा, बहुत समय तक आपको हम सब कुछ बताए, अब हम अपने आश्रम कुटिया को जा रहे हैं। और वे सरजू नदी को प्रस्थान कर गए। तो उनके साथ साथ में दृढ़धनवा जो है अपने नगर की सीमा तक, वहां तक आश्रम तक जा करके छोड़ करके और आए और अपने पत्नी से कहने लगे कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से हमने सुना है कि अनेकों जन्म जन्मांतर के पुण्य जब प्रकट होते हैं तब मनुष्य का जन्म मिलता है। क्या इसी के लिए मिलता है कि इस हृदय में राग, काम, क्रोध, द्वेष और नाना प्रकार की भोग वस्तुएं खा करके और शरीर एक दिन चला जाए और भगवान के श्री हरि चरणों के लिए अगर यह शरीर नहीं काम में आया, धन्य है, धिकार है, अब मैं एक क्षण भी नहीं रहूंगा, अब मैं जंगल को जाऊंगा। पत्नी बोली, महाराज एक ही धर्म एक व्रत नेमा। पत्नी का धर्म होता है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन पद पति पद प्रेमा। पत्नी का कर्तव्य है महाराज, राम जी के साथ में सीता जी जो है नहीं रुक पाई, पति के चरणों में ही मेरा स्वर्ग और तीर्थ है, मैं भी चलूंगी। और अगर मैं पति के बिना घर में रहूंगी तब बहुओं की उलाहना। और किस तरह से उसकी क्या दुर्गति होती है, जिसका पति नहीं होता है उसको कोई मान सम्मान नहीं देने वाला रहता है, वो कुतिया और बिल्ली बन करके मैं घर में नहीं रहूंगी। पुत्र योग्य हो गया। राजा दृढ़धनवा अपने पुत्र को राज्याभिषेक कर करके और हिमांचल के पर्वत गुफाओं में जाकर के
कठिन घोर तपस्या अपने गुण सुंदरी पत्नी के साथ महाराज करने लगे। बहुत काल तक भूखे प्यासे निराहार एक पैर पर खड़ा होकर के श्रीमन नारायण नारायण का जप करते हुए जब परमात्मा प्रसन्न हो गए तो भगवान के दो पार्षद दूत आए और चतुर्भुज धारण कर करके महाराज और गोलोक श्री वृंदावन धाम में वहां पर छत्र चामर घंटित रथ आकर के और रथों और छत्र चामर से सुसज्जित स्वर्गलोक से विमान आया और दोनों प्राणी बैठ करके चले गए और भगवान के वैकुंठ लोक में वे लोग भगवान की निकटता को पा करके अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्म को जो है उन्होंने सराहना करते हुए भगवान के कृपा का वहां गुणगान करने लगे। उसके बाद में नारद जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, यह पुरुषोत्तम मास की ऐसी विधान है कि जो भी इसका थोड़ा सा भी व्रत करता है, पूजन करता है, वह आपके धाम में चला जाता है। तो नारायण बोलते हैं कि दुष्ट से भी दुष्ट बानर जो है 3 दिन अनजाने में स्नान कर लिया था, उसके चलते वह तो परम गति को प्राप्त हो गया। तो हे नारद, अगर हजारों जिह्वा से मैं इस पुरुषोत्तम मास का वर्णन करूं तो वर्णन नहीं हो सकता है। नारद जी बोले ठहरिए ठहरिए महाराज, वह बंदर की कथा क्या है, जरा सुनाइए। कथा सुनने से पेट नहीं भर रहा है। और भगवान के कथा अमृत के समान होता है, पाप नाशिनी। हम दुनिया की कथा सुनते हैं लेकिन परमात्मा के दिव्य गुण लीला का कथा सुनते हैं, हमारे शरीर में जो है एक अद्भुत जो है भक्ति का संचार हो जाता है। तो नारद जी से बोलते हैं कि सुनो, ऐसा हुआ कि केरल देश में एक ब्राह्मण जो था बहुत बड़ा लालची था। एक बंदर की कथा जो है पूर्व जन्म की कही जा रही है, किस तरह से वो अनजाने में स्नान करके परमगति को प्राप्त हुआ। तो नारायण बोले भगवान कि देखो, केरल देश में एक ब्राह्मण था बहुत लालची, अपने सारे धर्मों को छोड़ कर कोई व्रत किया, न जप किया, न दान किया, न तप किया, न हवन किया, न पुरुषोत्तम मास में भगवान का नाम ही लिया, और बहुत लालची, किसी को मार देना, काट देना, सता देना, और दुर्बल, घर घर चोरी डाका करने वाला। उसका नाम कदर ब्राह्मण था। उसका नाम लोगों ने कदर रख दिया। तो उन्होंने क्या किया कि गांव में अब उसको भिक्षा भी कोई नहीं दे रहा था। वह जो है बिल्कुल जो है भूख से जो है बिलबिलाते हुए टूट गया था। एक दिन उसका मित्र से मुलाकात हुआ। जंगल में उसके एक मित्र थे। बोला कि अब तक घर से अच्छा रहना है, जंगल में ही रहना। हे मित्र, अब हमको भोजन की भी देखो कोई नहीं दे रहा है। उसको दया आ गई उस ब्राह्मण पर। बोला कि सुनो, ये हमारी बगीचा है, इसको आओ साथ में मिल करके देखरेख करते हैं, हम तुमको भोजन देंगे। वहीं पर रहने लगा, उसका मन लग गया। इतना बढ़िया से वो मंदिर का सेवा किया, उस बगीचा का सेवा किया कि उसका विश्वास जीत लिया उस मालिक का। जब बगीचे वाले मालिक का जब दिल जीत लिया, तब क्या हुआ प्रभु, उन्होंने सोचा कि यह तो बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने अब राज दरबार में चला गया। राज दरबार के बागीचे का देखरेख करने लगा राजाओं के, और वहां बहुत राजमहलों में काम था। वहां से बस वह कुछ दिन तक वो है बगीचे में नहीं आया। और ये क्या किया कि बगीचा का सेवा भी नहीं किया। जहां तहां पेड़ सूखने लगे और पूरे फल को खा जाता था और सारे फल को बेच देता था। एक दिन वह जब माली आया तो बोला कि ये कैसे स्थिति हो गया, यहाँ कोई तुम आमदनी ही नहीं दिखा रहे हो, बताओ। तो बोला कि देखिए पक्षी का, सब पक्षी का पंख दिखा दिया। देखो पक्षी आता है, सब फल खा जाता है। हमने बहुत सारे पक्षियों को भी मार दिया, और हम तो प्रभु गांव में भिक्षा मांग करके खाते हैं। उसको भी विश्वास हो गया कि भाई पक्षी ओक्षी का सब पंख दिखा रहा है। बहुत धूर्त ब्राह्मण था भाई। तो उन्होंने क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद जो है वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया। तो वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। वो माली जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो जब जमराज जम के दूत जब आए लेने के लिए, तो बोलने लगा कि हाय हाय, जिंदगी तो चली गई, लेकिन हमने क्या किया, हमारा जिंदगी ऐसे ही चला गया। न मैं व्रत किया, न पूजा किया, न दान किया, न तप किया, न उपवास किया। महाराज अब मैं तो चला आया हूं यहां पर,
अब मैं क्या करूं, इतना बड़ा भाग्य से भगवान मनुष्य की जोनी देते हैं, फिर भी। तो जब जमदूत लेकर के गए तो चित्रगुप्त जी वहां पर डायरी पर सब नोट रहता है, वे देखे तो बोले कि अरे महाराज, ये तो कोई पुण्य ही नहीं किया है, यह सबसे तो बड़ा विश्वासघात किया, जो माली दिया उसका विश्वास भी घात किया, चोरी भी किया, इसको हजारों जन्म जो है बंदर का मैं जोनी प्राप्त कराता हूं। यही कह करके और यहीं पर कथा जो है 27वें अध्याय का समाप्त होता है। और आगे कथा देखने के लिए हमारे कथा को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए श्रीमन नारायण और अपनी राय दीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और भगवान की कथा को सुनिए। इस कथा को सुनने से मनुष्य मन वांछित फल को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।